हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन क्रश ऑन टीचर का पार्ट 1 है, जिसमें हम देखेंगे लान वांगजी को, जो कि एक हॉट एंड डैशिंग टीचर है। तो दूसरी तरफ है विंग, जो कि एक क्यूट और जेंटल स्माइल रखता है। विंग रिसेंटली ही यूएसए से चाइना शिफ्ट हुआ है और वो यहाँ पर जैंग फैमिली के साथ रह रहा है। उसके पेरेंट्स अभी भी यूएसए में ही हैं। उसने यहाँ पे लोटस पीर यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में एडमिशन लिया है। आज उसका पहला दिन है, तो चलिए देखते हैं। जियांगचेंग कार को पार्क करता है। विंग और जियांगचेंग दोनों ही कार से उतरते हैं। पूरे रास्ते जियांगचेंग विंग पे चिल्लाता है, सीरियसली, क्या तुम कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते? तुम थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकते? अगर तुम जल्दी उठ जाओगे तो फिर तुम्हें क्या कष्ट हो जाएगा विंग? तुम कब जिम्मेदारी लेना सीखोगे? थोड़ी तो शर्म करो, इतने केयरलेस मत बनो, अपनी जिम्मेदारियाँ समझो, जल्दी उठना सीखो। विंग बोलता है, जियांगचेंग शांत हो जाओ, भाई कितना गुस्सा करती हो तुम। वे दोनों वहाँ पर वेंचिंग और नीहोसेंग से ही मिलते हैं। नीहोसेंग बोलते हैं, वाओ विंग, तुम तो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हो इतने सालों में। विंग बोलते हैं, हो गया क्या? क्या मतलब? मैं पहले से ही गुड लुकिंग हूँ, भाई ध्यान से मेरी शक्ल देखो। वेंचिंग बोलती है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम टाइम पे यूनिवर्सिटी आ जाओगे। तभी विंग जियांगचेंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इसकी वजह से आए हैं हम जल्दी। जियांगचेंग विंग के सर में मारते हुए कहता है, जल्दी? इसे जल्दी कहते हैं, इसे टाइम पे आना कहते हैं। हम जल्दी आ सकते थे अगर तुम थोड़ा जल्दी उठ जाते। विंग बोलते हैं, क्या जियांगचेंग, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा। जियांगचेंग बोलते हैं, और ये किसकी गलती है कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं करा? पहले रात को देर तक फ़ोन चलाओ, फिर देर से उठो, और फिर ये उम्मीद करो कि तुम टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लो और फिर यूनिवर्सिटी भी आ जाओ। वाओ, हद है तुमसे। नीहोसेंग बोलते हैं, विंग, तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ देख के कि फाइनली अब 1 ईयर के लिए तुम हमारे साथ रहोगे। विंग बोलता है, भाई मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा खुश है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जियांगचेंग का हो जाता है वेंचिंग को देख के। जियांगचेंग बोलते, क्या? वेंचिंग बोलती है, विंग तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। विंग बोलता है, क्या नहीं बोलना चाहिए? मैं सच कह रहा हूँ वेंचिंग, ज़रा ध्यान से जियांगचेंग का चेहरा देखा करो। जैसे ही तुम सामने आती हो, जैसे ही तुम्हारा जिक्र होता है, वैसे ही कैसे मेरे ब्रदर का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है, कैसे जियांगचेंग शर्मा जाता है। आय हाय! ये कहते ही विंग तेजी से भागने लगता है। जियांगचेंग विंग के पीछे भागने लगता है। इधर आओ, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा अभी मैं। तुम कुछ सही नहीं बोल सकते, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, हमेशा फालतू बोलते हो। विंग बोलते हैं, मैंने क्या फालतू बोला? मैंने सही और अच्छा ही बोला। अगर तुम कन्फेस नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं? मैंने कर डाला। जियांगचेंग बोलते, सच में हाथ लगो तुम मेरे, आज तो तुम गए विंग। विंग हंसते हुए क्लासरूम का दरवाज़ा खोलता है और वो बिना ध्यान दे ही आगे बढ़ जाता है। वह वहाँ पे एक पर्सन से टकरा जाता है, उसके ऊपर गिर जाता है, दोनों फ्लोर पर गिरते हैं। विंग उसके ऊपर होता है, दोनों के फेस काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। विंग बस उस पर्सन को ही देखता रहता है, वह उसके फेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो सोचता है, वाओ, क्या कोई पर्सन इतना ज़्यादा हैंडसम भी हो सकता है? कोई इतना ज़्यादा टचिंग भी हो सकता है? क्या ये रियल है? क्या मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ? क्या ये फेक है? ये सच में रियल है ना? विंग अपने ख्यालों में होता है कि उसके ख्याल जियांगचेंग के द्वारा इंटरप्ट हो जाते हैं। इडियट, उठने का इरादा है कि नहीं है? क्या इरादे हैं? उठो, पूरे दिन ऐसे ही रहना है क्या? विंग पार्ट बनाते हुए उठता है और सोचता है, रियली जियांगचेंग, तुमने मेरा इतना अच्छा मोमेंट ख़राब कर दिया। सीरियसली, तुम चीज़ें ख़राब करने में कितने माहिर हो। जियांगचेंग बोलता है, कोई चीज़ तुमसे ठीक से नहीं होती ना, आए नहीं कि ट्रबल करना शुरू कर दिया। विंग बोलते हैं, और ये गलती किसकी है? जियांगचेंग विंग को मारने वाला होता है, अभी बताता हूँ किसकी है। कि विंग पीछे होने लगता है। विंग पीछे होते फिर से उस पर्सन से टकराता है और वो गिरने ही वाला होता है कि वो पर्सन उसे संभाल लेता है। वो पर्सन बोलता है, लिटिल बनी, तुम्हें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, अभी तुम्हें चोट भी लग सकती थी और तुम्हें इस तरह से नहीं भागना चाहिए। अगर मैं तुम्हें नहीं संभालता तो? विंग बोलते हैं, वो पर्सन बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। विंग बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे सच में ध्यान देना चाहिए था। वो पर्सन बोलता है, क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? जियांग चेंग बोलता है, हाँ, ये मेरा ब्रदर है। विंग बोलते हैं, हाँ मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। विंग, और आप? वो बोलते हैं,
मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। लानवांगजी। विंग बोलता है ओह सॉरी, मतलब मुझे। लानवांगजी बोलता है कोई बात नहीं, मैंने बोला ना, इट्स ओके, पर अपना ध्यान रखना। जियांग चेंग बोलता है सॉरी सर, मेरे ब्रदर की तरफ से, ये थोड़ा ट्रबल मेकर है, आई होप कि आप इसे संभाल सको। वांगशी बोलते हैं ओके। ये कहते ही जियांग चेंग अपनी क्लास के लिए चला जाता है। क्लास के दौरान नी हुसैंग और विंग दोनों साथ बैठे हुए थे, लेकिन विंग का ध्यान लेक्चर से ज़्यादा वांगजी पर था। वो पूरे लेक्चर में केवल वांगजी को देखे जा रहा था। नी हुसैंग बोलता है विंग, आज तुम्हारा पहला दिन है, थोड़ा तो पढ़ाई में दिमाग लगा लो। जब से आए हो तुम केवल प्रोफेसर को ही देखे जा रहे हो। विंग बोलता है तो मैं ही क्या करूं, जिस ध्यान से देखो टीचर को। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा हैंडसम हो सकता है क्या, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। न्यूसैंग बोलता है इनके चाहने वाले बहुत थे, सोच लेना विंग, बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। विंग बोलता है मतलब, मैं बस उन्हें प्रेस कर रहा हूँ कि आखिर कोई इतना हैंडसम है और वो भी एक टीचर भी है। न्यूसैंग बोलता है सही में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लव एट फर्स्ट साइट वाले जाल में घिर चुके हो। विंग पार्ट बनाता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। न्यूसैंग बोलता है वो तो हम भी देख लेंगे। लेकिन क्लास के दौरान वांगजी की नज़र भी बार बार विंग पर जा रही थी। न्यूसैंग इस चीज़ को भी नोटिस करता है, लेकिन अभी वह विंग से कुछ नहीं कहता। टाइम स्किप होता है। वेंचिंग और जियांगचेंग अपनी क्लास के लिए जा रहे होते हैं। तभी जियांगचेंग अपना फ़ोन निकाल कर चेक करता है, उसमें विंग का मैसेज होता है। वो बोलता है ओह, विंग 10 मिनट पहले ही निकल चुका है क्योंकि अब उसके आगे की कोई क्लासेस नहीं है। तभी वह बाहर देखता है, ओह बारिश हो रही है क्या। वेंचिंग बोलती है क्या हुआ, तुम एकदम से इतने पैनिक क्यों कर रहे हैं। जियांगचेंग बोलता है बारिश हो रही है, इसका मतलब विंग घर जाने की जगह बारिश में खेलने लग जाएगा। वेंचिंग बोलती है क्या। जियांगचेंग बोलता है हाँ, उसे बारिश में खेलना ज़्यादा पसंद है, पता नहीं वो कब बड़ा होगा। वेंचिंग बोलती है हो सकता है ना वो घर चला जाए। जियांगचेंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ पे तो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो घर चला जाए। वो पक्का बारिश में खेल रहा होगा और बीमार पड़ जाएगा। मैं अभी उसे ढूंढने चाहता हूँ। तभी वेंचिंग उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। सीरियसली जियांगचेंग, ध्यान से देखो, क्लास टाइम शुरू होने वाला है, हमें टीचर से डांट पड़ जाएगी अगर हमने क्लासेस नहीं ली। जियांगचेंग बोलता है पर। वेंचिंग बोलते है कोई नहीं, मैं उसे मैसेज कर दूँगी कि वो सीधा घर जाए। ये सारी चीज़ें वांगजी भी सुन रहा होता है। वांगजी सोचता है क्या मैं उसे जाके कहूँ कि वो घर चला जाए। वह इस चीज़ को डिसाइड करता है कि वह जाके कह ही देगा, लेकिन वांगजी अपने मन में सोचता है मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ या मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं बस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो भीग कर बीमार पड़ गया तो उसकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, मैं उसका टीचर हूँ। वांगजी बार बार अपने मन में बोलता है मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, भाई मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सच में नहीं हूँ। वांगजी विंग को ढूंढ लेता है। विंग यूनिवर्सिटी के पार्क में ही होता है और सच में वो बारिश में खेल रहा होता है। लेकिन वांगजी विंग को देखते ही एकदम स्ट्रक रह जाता है क्योंकि विंग ने जो शर्ट पहन रखी होती है वह उसकी बॉडी से एकदम चिपक जाती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से विजिबल हो रही थी। वांगजी ना तो हिल पाता है, ना आगे बढ़ पाता है, ना ही कुछ बोल पाता है। उसका गला बिल्कुल सूख जाता है। वो बस विंग को ही ध्यान से देखता रह जाता है। विंग नोटिस करता है वांगजी को, बोलता है ओह सर, आप यहाँ, क्या आप भी बारिश में खेलने आए हो। वांगजी बोलता है नहीं, तो सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी बोलते हैं तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी क्लासेस सारी ओवर हो गई। विंग बोलता है हाँ। फिर वांगजी बोलते हैं तो फिर तुम घर क्यों नहीं गए, और अगर तुम यहाँ हो तो तुम बारिश में क्या कर रहे हो। विंग नर्वसली बोलता है मैं घर ही जाने वाला था सर, लेकिन जब मैं बाहर निकला मैंने देखा बारिश हो रही है तो फिर मैं बस थोड़ा सा खेलने लग गया। वांगजी बोलते हैं थोड़ा सा, तुम बीमार भी पड़ सकते थे। विंग बोलता है पर सर मैंने थोड़ा सा। वांगजी बोलते हैं नहीं, इससे तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान होगा विंग। विंग बोलता है ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वांगजी केवल विंग को ही देखता रह जाता है। विंग बोलता है क्या हुआ सर। वांगजी होश में आता है, अपनी जैकेट उतारता है और विंग को पकड़ा देता है। विंग बोलता है ये क्यों सर। वांगजी बोलते हैं अपनी बॉडी देखो। विंग बोलता है मतलब। वांगजी बोलते हैं अपनी बॉडी देखो ध्यान से। विंग फिर अपने आप को देखता है, वो देखता है कि उसकी शर्ट तो पूरी उसकी बॉडी से चिपक चुकी है
और उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही है। विंग इस चीज़ पे थोड़ा शर्मा जाता है। वांगजी बोलता है इससे अपने आप को कवर कर लो। विंग ऐसा ही करता है। वांगजी उसकी जैकेट पहनाने में मदद करता है। वांगजी बोलता है अब तुम घर जा सकते हो। घर जाने के बाद भी विंग के ख्याल में केवल वांगजी चल रहा होता है। विंग अपने ख्याल में खो रहा होता है। तभी एकदम से यानली बोलती है वैसे कौन है वो विंग? विंग बोलता है मेरी टीचर। यानली बोलती है क्या सच में? तभी विंग को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया। वो बोलता है शिजी गलत बात है, आपने मुझे ट्रिक किया। यानली बोलती है लेकिन इस ट्रिक ने वर्क किया, अब बताओ मुझे पूरी बात। फिर विंग उसे बता देता है। यानली बोलती है तो ये जैकेट भी उन्हीं की है? विंग बोलता है हाँ। यानली बोलती है तभी मैं सोचूं क्या कि तुमने घर आके खुद क्यों वॉश करी उस जैकेट को और इतनी मेहनत क्यों करी उसमें। विंग बोलता है शिजे आप मुझे तंग कर रही हो ऐसे। यानली बोलती है तंग कर रही हूँ? मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ भाई, मैं तो तुम्हारी बातें जान रही हूँ। आखिर मेरे बेबी ब्रदर को कोई पसंद आ गया है। विंग बोलता है शिजे मैं अब बेबी नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। यानली हंसते हुए बोलती है हाँ आइंग अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें कोई और मिलेगा जो तुम्हें बेबी कहेगा, राइट? विंग बोलते शिजी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अब तो चुप ही नहीं हो रहे हो। इधर वांगजी भी अपना काम ख़त्म करके अपने घर आता है, लेकिन वो भी कहीं अपने ख्याल में खोया रहता है। वांगजी लैपटॉप पे अपना वर्क कर रहा होता है हॉल में बैठकर, लेकिन उसका ध्यान कहीं पे भी लैपटॉप में रहता ही नहीं। उसकी मदर ये नोटिस करती है, बोलती है वांगजी। वांगजी फिर भी खोया रहता है। वांगजी वांगजी फिर भी खोया रहता है। वांगजी। फिर वांगजी फ्लिंच होकर उठता है। हाँ मदर क्या हुआ? उसकी मदर बोलती है कौन है वो? वांगजी बोलता है मतलब? उसकी मदर बोलती है कौन है वो लड़की जिसके ख्याल में तुम खो रहे हो? वांगजी बोलते कोई नहीं है मदर। उसकी मदर सच में कोई भी नहीं है? वांगजी बोलते हाँ सच में कोई नहीं है। रियली? वांगजी तुम पहली बार इस तरह से ख्यालों में खो रहे हो। तुम इतना रुक रुक के पहली बार जवाब दिया तुमने मुझे। बताओ कौन है वो लड़की? वांगजी बोलते मदर मैं सच कह रहा हूँ कोई लड़की नहीं है। वांगजी की मदर बोलती है ओह इसका मतलब वो लड़का है। कौन है वो बॉय? क्या वो हैंडसम है या क्यूट है? क्या वो टॉल है या शॉर्ट है? वो कैसा दिखता है? क्या उसके पास डिम्पल है या नहीं है? क्या उसके पास मोल है फेस पे या नहीं है? वांगजी बोलता है मदर। पर उसकी मदर बोलती है तुम कब मिले, कैसे मिले, ये सब कब हुआ, तुमने उसे कब पसंद करा? वांगजी बोलता है मदर ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, आप इतना फास्ट क्यों जा रही है? मैं तो बस पूछ रही हूँ कौन है कैसा है। बाय द वे तुम उसे कब प्रपोज करोगे? तुमने उसे प्रपोज कर दिया क्या? मुझे कब मिलाओगे? वांगजी बोलते हैं मदर आप सच में अजीब हो। अजीब? मैं कैसे अजीब हूँ? भाई मैं अपने बेटे की खुशी में खुश भी नहीं हो सकती। तुमने पहली बार किसी को पसंद किया है। वांगजी बोलते हैं मदर ठीक है मैंने पसंद कर लिया, लेकिन इस तरह से कोई बुलेट ट्रेन थोड़ी नहीं बन जाता है क्वेश्चंस की। मैं बस जानना चाह रही हूँ वैसे क्या तुमने प्रपोज कर दिया? वांगजी अपने सर में हाथ मारते हुए मदर आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बाय। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।